student. Myself Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry of 11th class. Okay. Today आज हम पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? मोल्स. जो मोल है वो स्मॉल n से इंडिकेट किया जाता है. मोल किससे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल n. और मोल मतलब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोल मतलब क्या है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मतलब जो अपन सब्सटेंस लेते हैं उसका मास जो ग्राम और किलोग्राम में प्रेजेंट रहता है. और मोलर मास मीन्स उस सब्सटेंस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन से कंटेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको बोला जाता है मोलर मास. मास मतलब वो ग्राम और किलोग्राम में प्रेजेंट रहता है, उसको बोला जाता है मास. और मोलर मास मीन्स उस सब्सटेंस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, दैट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज मोलर मास. देन व्हाट इज मोल? मोल मतलब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. उस सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट रेशियो इट इज कॉल्ड एज मोल. ठीक है. और ये जो मोल है आप स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं. किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल n. मोल स्मॉल n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज द मोल. देन अभी अपन देख रहे हैं दैट इज द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? इट इज द ratio of number of moles of that component present in the solution to the number of moles of all component present in the solution. That ratio it is called as mole fraction. मोल फ्रैक्शन मतलब सिंपल एग्जांपल है कि मतलब जो अपन सब्सटेंस लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो कितने सब्सटेंस लिए उनका डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, दैट रेशियो इट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन it is the ratio of number of moles of that component present in the solution to the total number of moles of all component present in the solution. That ratio it is called as mole fraction. अभी एक एग्जांपल दिया है. if substance A is dissolved in substance B and their number of moles, that is the Na and Nb. यहाँ पे स्मॉल n जो आपको इंडिकेट किया है, स्मॉल n, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स. तो Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, Nb मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली. देन उसका मोल फ्रैक्शन अपन कैसे लेंगे? मोल फ्रैक्शन पहले अपन ए का लेते हैं. जो सब्सटेंस लिया है ए, उसका मोल फ्रैक्शन. Mole fraction of A is equal to number of moles of A divided by number of moles of solution. ठीक है. In the sense total number of moles of all solution, that is called as mole fraction. ठीक है. तो मोल फ्रैक्शन जैसे अपन ने A का इंडिकेट किया है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है? Na. एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूशन मतलब क्या है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट दैट इज द Na प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट दैट इज द Nb. Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाला वैसे सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालते हैं अपन. तो उसमें क्या रहेगा? बी का नंबर ऑफ मोल्स अपर साइड में रहेगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सॉल्यूशन. ठीक है. Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb. ठीक है. दैट फ्रैक्शन इट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन. इसको क्या बोला जाता है? मोल फ्रैक्शन. और दोनों का अगर अपन बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन. उस बाइनरी सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स है या मोल फ्रैक्शन है
बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू कितनी रहती है 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आता है 1। ठीक है, सिंपल इसमें मोल फ्रैक्शन मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन to the total number of moles of all component present in the solution is called as mole fraction। और मोल फ्रैक्शन है जो x से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट करते हैं? x। थैंक यू सो मच।